परमानेंट कोई कार्यालय ऐसा नहीं होता, जो स्थान होता है वहीं पे लोग मिलते जुलते हैं। जब चुनाव आता है तो हर एक क्षेत्र में कार्यालय खुलता है। खुला है यहाँ, इसी का पूजा हुआ सत्यनारायण भगवान का, और कोई भी कार्य करने से पहले सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है। देश में लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और आज पूरे देश में दूसरे चरण के चुनाव और मतदान चला है। ऐसे में पटना के पाटलिपुत्र लोकसभा चुनाव को लेकर राजद पार्टी ने दानापुर स्थित लालू खटाल में अपने चुनावी कार्यालय का शुरुआत किया। इस दौरान पार्टी के सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से प्रत्याशी मीसा भारती मौजूद थे। पूजा अर्चना करे और चुनावी कार्यालय का उन्होंने शुरुआत किया। क्या कहेंगे? बिल्कुल, क्षेत्र के जनता का ये बहुत दिन से ये डिमांड था कि मतलब क्षेत्र में ही कहीं आपका स्थान हो, तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे सब लोग आ गए, जहाँ पे सभी क्षेत्र के जितने भी जनता है, जितने भी कार्यकर्ता हैं या नेतागण हैं, मतलब आराम से आके यहाँ पे मिल सके। इसलिए आज से यहीं पे सबसे मिलना जुलना जो भी होगा आज इसी स्थान से सब, और जो मेन कार्यालय जो होगा वो यही होगा। मीसा जी, आज दूसरे चरण का चुनाव है, मतदान हो रहा है, किस रूप में देख रही हैं? कैसा जनता का जो है समर्थन किस तरीके मिल रहा है? बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने सत्यनारायण भगवान की अभी पूजा की है और कामना की है कि महागठबंधन जितने भी सीटों से लड़ रहा है सब सीटों पे विजय प्राप्त करे। जिस तरह से पहले चरण में 4 सीटों पे विजय की तरफ वो चल पड़ा है, दूसरे चरण में भी आज सभी उम्मीदवारों को मेरी शुभकामना है कि जीत करके वो आए और जनता उन उम्मीदवारों के प्रति अपनी आस्था जता रही है और पूरी उम्मीद है कि इस बार जीतेंगे। क्योंकि जिस तरह से देश में आपने देखी कि 2 बार जनता ने मौका दिया और कुछ काम इन्होंने नहीं किया, और इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशी के प्रति जनता आस्था दिखा रही है। ये प्रधानमंत्री का बिहार दौरा है आज, दलन सिंह के लिए मुंगेर में वो प्रचार करेंगे। लगातार बिहार आ रहे हैं प्रधानमंत्री और कई बार आप लोगों पर बड़ा प्रहार भी उन्होंने किया है, आज फिर से बिहार में है। देखते हैं आज प्रधानमंत्री जी आते हैं तो क्या क्या बोलते हैं, उसके बाद भी, और वो मतलब जो मुद्दे हैं उस पे वो चर्चा करते हैं कि नहीं, बिहार में पलायन रुकेगा कि नहीं रुकेगा, किसानों की आय दुगनी होगी कि नहीं होगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा कि नहीं, जो चीनी मिलें बंद पड़ी थी कब खुलेगी, उसमें से धुआं तो उठी नहीं, महंगाई कब कम होगा, तो ये सब मुद्दे हैं। देखते हैं प्रधानमंत्री जी इसकी चर्चा करते हैं या फिर से इधर उधर की बात करके फिर निकल जाएंगे। 400 पार का जो है दावा लगातार हो रहा है इस बार, जिससे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के सभी नेता। देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री जी आते हैं तो इधर उधर की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, वो रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं? बिहार में उन्होंने कितनी फैक्ट्रियां लगाई, इसकी बात क्यों नहीं करते हैं? तो ये सब बातें हैं, मुद्दे की बात है। और जो उनकी सभा में भी जो जनता जाती है वो भी प्रधानमंत्री से ये सुनना चाहती है कि आखिर प्रधानमंत्री जी आज भाषण में क्या बोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो आते हैं इधर उधर की बात करके चले जाते हैं, तो उनको भी निराशा लगती है हाथ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार इनकी विदाई तय है। 200 भी आंकड़ा ये पूरा नहीं कर पाएंगे, 400 तो बहुत दूर की बात है। परमानेंट कोई कार्यालय ऐसा नहीं होता, जो स्थान होता है वहीं पे लोग मिलते जुलते हैं। जब चुनाव आता है तो हर एक क्षेत्र में कार्यालय खुलता है, तो वो तो कार्यालय अलग है, लेकिन ये जो मेन कार्यालय है कि सारे विधानसभा के लोग यहाँ पर आकर के अपना मिलेंगे जुलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, तो ये क्षेत्र में ही है और ये दानापुर में आता है, इसलिए दानापुर में ही हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे था इसलिए यहाँ पे स्टार्ट किया है। बता दें इस मौके पर बिहार महागठबंधन के तमाम लोग मौजूद थे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि इस बार बिहार की जनता एनडीए सरकार को जवाब देने का काम करेगी। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री का बिहार दौरा है, जिस पर राबड़ी देवी ने साफ तौर पर कहा कि उनका भी हक है बिहार में आना और मेरा भी हक है, लेकिन 400 पर सीट पर राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार की जनता और देश की जनता इस बार मोदी सरकार को जवाब देने का काम करेगी। साथ ही राबड़ी देवी ने बेटी रोहिणी आचार्य को लेकर कहा कि सारण की जनता ही फैसला करेगी कि कौन जीतेगा। देखिए इस रिपोर्ट में राबड़ी देवी अपने संबोधन में क्या कुछ कह रही हैं। ने कहा है कि प्रार्थना किया है कि पार्टी की जीत हो और मोदी जी फिर आ रहे हैं बिहार।
देश की जनता देख रहा है ना, बिहार की जनता भी देख रहा है, समझ भी रहा है, ऐसा बात कोई नहीं है। इस बार गठबंधन की सीट आएगी। राबड़ी जी, आखिरी सवाल है, मिशन मैदान में है, कितना समर्थन मिल रहा है रोहिणी आचार्य जी को और निशा भारती जी को? पूरा आप तो देखिए ना, आप पूरा मूड़ी आ रहा है, थोड़ा सा मूड़ी आ गया ना। राजीव प्रताप रूडी को टक्कर देगी रोहिणी आचार्य जी सारण से? सवाल है, जनता का टक्कर है, जनता जो चाहेगी। जनता जो चाहेगी वो। चलिए, थैंक यू। खुला है यहाँ, इसी का पूजा हुआ सत्यनारायण भगवान का, और कोई भी कार्य करने से पहले सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है। आज 5 चरणों पे सीट हो रही है, उसको लेकर भी मिशा जी ने कहा है कि हमने भगवान से प्रार्थना किया है कि पार्टी की जीत हो। और जी, पार्टी की जीत होगा, पूरा बिहार में पार्टी की जीत होगा, महागठबंधन की जीत होगा। आज मोदी जी फिर आ रहे हैं बिहार दौरा पर। हाँ? मोदी जी आज बिहार दौरा पर। अरे उनका हक है, हमारा भी हक है पूरा देश घूमने का, उनको भी हक है पूरा देश घूमने का, इनमें कोई नहीं रोक सकता है और ना कोई टोक सकता है। राबड़ी मैम, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 400 पार होंगे, 400 पार का दावा कर रहे हैं। अरे तो ठीक है ना, 400 पार होगा तो देश के जनता देख रहा है ना, बिहार के जनता भी देख रहा है, समझ भी रहा है, ऐसा बात कोई नहीं है, सब कोई समझता है। गठबंधन की सीट आएगी। राबड़ी जी, एक आखिरी सवाल है, निशा भारती रोहिणी आचार्य आपकी दोनों बेटी इस बार मैदान में है, कितना समर्थन मिल रहा है रोहिणी आचार्य जी को और निशा पूरा भारती? पूरा आप तो देखिए रहे हैं, आप लोग तो दिखा रहे हैं, पूरा समर्थन मिल रहा है, निशा भारती के भी मिल रहा है, सारण से रोहिणी आचार्य के भी मिल रहा है। राजीव प्रताप रूडी को टक्कर देगी रोहिणी आचार्य जी सारण से? टक्कर का सवाल नहीं, जनता का टक्कर है, जनता जो चाहेगी। जनता जो चाहेगी वो होगा। ठीक है।